बताया जाता है कि यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि यूनान, मिस्र और रोम साम्राज्य क्यों मिट गए और क्यों हमारा यानी भारत का नामो निशान बच गया। वो कौन थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता को सबसे बड़े आक्रमणों से बचा लिया था। वो कौन लोग थे जिनके कारण हमारी पहचान बची हुई है और हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। जो लोग इतिहास के छात्र हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन देश के बाकी लोगों के लिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाम एलियन हैं, मानो किसी दूसरे ग्रह के लोग हों। हम नहीं जानते कि 5वीं शताब्दी के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य वो राजा थे जिन्होंने उस दौर में भारत को बचा लिया था जब यूनान, मिस्र और रोम की सभ्यताएं धूल में मिलाई जा रही थीं। यह इस्लाम के जन्म और ईसाइयत के फैलने से पहले की बात है। तब चीन के पास एक बर्बर जाति बसा करती थी, हून यूं, और भारत में हूण कहा जाता था। ये कबीलाई लोग हुआ करते थे जिनका काम सिर्फ लूट मार होता था, हिंसक इतने कि जंगली जानवर भी उनके आगे कुछ नहीं थे। आज हम जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखते हैं वो इन्हीं हूणों के हमलों से बचाव के लिए बनानी पड़ी थी। उस काल में हूणों का आतंक ऐसा था कि वो जिस तरफ भी चल पड़ते थे वहां सर्वनाश तय माना जाता था। सिकंदर की मौत के मात्र 150 वर्ष बाद ही यूनान की सभ्यता का विनाश हो गया। इसके पीछे भी बड़ा कारण हूणों का हमला था। हूणों के हमले भारत पर भी शुरू हो चुके थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय पर पहला हमला हूणों ने ही किया था। इसके बाद वो गंगा और यमुना के मैदान यानी आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुके थे। यह वो समय था जब देश के अधिकांश क्षेत्रों में गुप्त वंश के 8वें राजा स्कंदगुप्त का शासन था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां पर आज पटना शहर है। कहते हैं स्कंदगुप्त जैसा योद्धा उस पूरे कालखंड में दूसरा कोई नहीं था। मात्र 25 वर्ष के स्कंदगुप्त ने गंगा के तट पर अपनी सेना का मोर्चा लगाया। इस युद्ध में हूण आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। जहां पर यह युद्ध हुआ था वो वाराणसी, गाजीपुर और बलिया का गंगा किनारे बसा क्षेत्र है। स्कंदगुप्त की सेना ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक हूणों का पीछा किया। उनको भारत से लगभग पूरी तरह खदेड़ दिया। इसी के बाद स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ईस्वी सन 455 यानी आज से लगभग 1600 वर्ष पहले हुए इस महायुद्ध में जीत के बाद स्कंदगुप्त ने कई विजय स्तंभों की स्थापना की थी। पत्थर पर यह विजय स्तंभ गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान पर बना हुआ है। उत्तर पूर्व भारत से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक स्कंदगुप्त के ढेरों स्मारक आज भी मिलते हैं, लेकिन उनका हाल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद से मुगलों के मकबरों को पोंछने चमकाने वाली हमारी सरकारों ने स्कंदगुप्त के इतिहास को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया। कांग्रेसी वामपंथी इतिहासकारों ने स्कूली इतिहास की किताबों से स्कंदगुप्त के योगदान को या तो पूरी तरह से हटा दिया या एक आध पैराग्राफ में समेट कर रख दिया। स्कंदगुप्त वो इकलौते सम्राट थे जिन्होंने पूरे विश्व को हूणों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन आज हमारे देश की ही नई पीढ़ी इस महान योद्धा को भूल चुकी है। हाल ही में आई फिल्म बाहुबली की कहानी वास्तव में राजा स्कंदगुप्त से ही प्रेरित थी। उसमें कालकीय की सेना के हमले को दिखाया गया है जो हूणों के हमले की तरह था। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय इतिहास का ये असली बाहुबली अगर नहीं रहा होता तो आज हम कहाँ होते। न भारत होता, न ये धर्म होता, न हमारी संस्कृति और सभ्यता बची होती। यूनान, मिस्र और रोम की तरह हमारे मिटने की कहानियां भी पढ़ाई जा रही होती।